हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का नेक्स्ट चैप्टर जो है फॉरेस्ट, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से इसको समझना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, हाँ बस ध्यान से पढ़ लेना। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई? बोल लेंगे जी जंगल, वन या फॉरेस्ट होते हैं। ये हिंदी मीनिंग हो गया इसका। एक्चुअल में क्या है फॉरेस्ट? एक्चुअल में फॉरेस्ट क्या है इसके बारे में देखिए। यहाँ पे आवर लाइफ लाइन क्यों लिखा हुआ है कि हमारी जो है ना लाइफ लाइन है, यानी कि ज़िंदगी है बस। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। हम साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाएंगे, जहाँ हमें लगेगा कि हमें एनसीईआरटी की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ वैसे तो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो एनसीईआरटी को मैं जूम करके आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। फॉरेस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है। क्या है? नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है भाई? हैबिटेट होता है रहने की जगह। ठीक है, जो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, अलग अलग पेड़ पौधे इसमें हैं, अलग अलग एनिमल इसमें रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल का और बहुत सारे प्लांट्स का जो हैबिटेट है, रहने की जो जगह है, वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से क्या क्या प्राप्त होता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, खाना भी मिलता है फॉरेस्ट से, और जगह, रहने की जगह भी। शेल्टर का मतलब क्या होता है? आश्रय। आश्रय मतलब रहने की जगह। ठीक है, वो सब इन्हें यहाँ से प्राप्त होता है। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें 2 वर्ड बताए हैं, अभी इनका ध्यान रखना। 2 वर्ड का कौन कौन से वर्ड मैंने तुम्हें बताए हैं? एक पहला वर्ड मैंने बताया है तुम्हें कि भाई हैबिटेट। क्या बताया है? हैबिटेट वर्ड बताया। ठीक है, हाँ तो इसके बारे में देखेंगे कि हैबिटेट है क्या एक्चुअल में। तो हैबिटेट देखिए, एक मैंने बताया तुम्हें हैबिटेट, ठीक है, और दूसरा क्या वर्ड बताया? दूसरा बताया शेल्टर। ठीक, शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। आश्रय मतलब जैसे हम किसी को आश्रय दे देते हैं, रहने की जगह दे देते हैं। ठीक है, वो होता है शेल्टर। समझ में आई बात? और हैबिटेट का मतलब क्या होता है भाई? हैबिटेट का मतलब बताएं मुझे। हैबिटेट का मतलब बताएं जल्दी से। हैबिटेट का मतलब, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं तो ये हमारा हैबिटेट है। जंगल में कौन रहते हैं? जंगल में कौन कौन रहते हैं भाई? जंगल में रहते हैं एनिमल। तो एनिमल के जो रहने की जगह है वो उनका हैबिटेट है। हम अपने घरों में रह रहे हैं, हमारा हैबिटेट हमारे घर है। कुछ लोग होते हैं जैसे ट्राइब पीपल होते हैं, ट्राइब पीपल। ठीक है, ट्राइब पीपल कैसे होते हैं? आदिवासी। ट्राइब पीपल कौन होते हैं? आदिवासी। तो जो आदिवासी हैं इनके रहने की जगह भी क्या है? जंगल है, वन है। ठीक है, इसीलिए ये इनका क्या है? हैबिटेट, इनका घर है। एक प्रकार से हैबिटेट को आप समझ सकते हो घर, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो ये 2 वर्ड समझ में आए। तो फॉरेस्ट क्या है अभी हम पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या डिस्कस किया है कि फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि एक प्राकृतिक घर है। ये जो जिसमें हम रह रहे हैं तो हमने बनाया, ये क्या है? एक प्राकृतिक है, जो हमें प्रकृति ने दिया। ठीक है, तो ये प्रकृति के द्वारा मिला हुआ हैबिटेट है। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के रहते हैं कि भाई शेर है तो शेर ही रहेगा, सब रह सकते हैं, आपको पता है, छोटी सी बात है। ठीक है, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड और शेल्टर, खाना और रहने की जगह। शेल्टर रहने की जगह, यानी कि आश्रय वो हमें प्रदान करते हैं, एनिमल्स को प्रदान करते हैं वहाँ रहने के लिए। कोई दिक्कत? अब इसमें सम कॉमन एनिमल्स फाउंड इन अ फॉरेस्ट आर। कुछ कॉमन जानवर, वैसे तो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल भी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है? जीव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? सूक्ष्म जीव, छोटे से जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये बड़े बड़े जो जीव हैं, एनिमल हैं, भी मिलते हैं। कौन कौन से? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, डियर, जैबरा, जितने भी हैं ये लिखे हुए, जैकल, बाइसन। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया बाइसन। बाइसन क्या होता है भाई? कोई बताएगा? बाइसन, बाइसन। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा, बाइसन भी आपको पता होगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या आपको ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये क्या है? बाइसन। बाइसन। ठीक है, बाइसन। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो बाइसन है, ठीक है, जो क्या है भाई? बाइसन, वो कहाँ का नेशनल एनिमल है भाई? बाइसन हमारे देश का नेशनल एनिमल तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो भाई पता कर लो। देखो मैं तो बताने वाला नहीं, इतनी छोटी बात भी तुम्हें नहीं पता, कमाल की बात है। यहाँ देखो ध्यान से, बाइसन क्या हो? बाइसन किसका एनिमल है? नेशनल एनिमल। कौन से देश का नेशनल एनिमल है ये? नेशनल एनिमल। ठीक है,
तो आपको बता दूं, इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेशनल एनिमल जो है बाइसन किसका है भाई, अमेरिका का है। ये देखिए आपके एक जीके का सवाल भी यहाँ से हो गया, अमेरिका का। ठीक है, तो याद रखना अमेरिका का नेशनल एनिमल कौन सा है, बाइसन भाई साहब हैं। ठीक है, ये वाले क्लियर है। ठीक है, हाँ भाई साहब ये बहुत खतरनाक। तो अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे कितने जो कॉमन एनिमल में यहाँ पे पाए जाते हैं। आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं वीडियो को रोक के और फिर लिख लेना, पहले समझना फिर लिख लेना। ठीक है, तो ये देखिए आपने यहाँ पे देख लिया कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं कॉमनली। फॉरेस्ट क्या होता है, एक घर है किनका भाई, एनिमल का और प्लांट्स का, वहाँ से फूड प्राप्त होता है, एनिमल्स को रहने की जगह मिलती है, वो है तुम्हारा फॉरेस्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसमें दिखा दूँ, इसमें कहानी के तौर पर दिखा रखा भाई, एक स्टोरी की फॉर्म में बता रखा कि प्रोफेसर अहमद है और उनके जो स्टूडेंट है, ये देखो ये प्रोफेसर अहमद को देख लीजिए पहले। ठीक है, ये रहा प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद है और उनके स्टूडेंट है, वो अपने स्टूडेंट को कहाँ लेके जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं, उनको वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे कौन कौन से जीव रहते हैं, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। बस ये कहानी की फॉर्म में है कि जो कुछ लोग हैं और उनके वहाँ पे जो है फॉरेस्ट को काट के वहाँ फैक्ट्री बनाने की जा रहे हैं, तो उसके कुछ लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ने पूछा, बच्चे सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, जब भी फैक्ट्री लग रही है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग क्यों मना कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि इस फॉरेस्ट से हमें जो है ना जीवन मिलता है, फॉरेस्ट के बिना हम भी नहीं रह सकते, तो इसलिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो फिर में कहाँ पे गए हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं। ठीक है, फिर में फॉरेस्ट में जाते हैं। फॉरेस्ट में जाने के बाद में क्या क्या देखते हैं वहाँ पे भाई, देखो एक कहानी दे रखी है, इसमें कुछ पहेली और भूजा इनके स्टूडेंट होते हैं हर बार, तुम्हें पता है। इसमें एक और नया स्टूडेंट आ गया, टीबू। टीबू वहाँ का एक छोटा सा बच्चा है जो घूम रहा है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से उनके साथ ये भी साथ साथ हो लिया कि चलो भाई मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, बस इतना है ये। ठीक, तो अब एनसीईआरटी में कहानी के तौर पे दिखा रखा है, ये मैंने आपको बता दिया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्लांट से। अब नेक्स्ट देखते हैं, हैबिटेट मैंने तुम्हें बता दिया, शेल्टर भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैंने इसकी लिख रखी है, जो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जिससे तुम एकदम से समझ लोगे आराम से बिल्कुल कि क्या होता है फॉरेस्ट। देखिए ध्यान से, फॉरेस्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है कि फॉरेस्ट क्या है भाई, क्या है फॉरेस्ट, बताइए क्या है। फॉरेस्ट आर लाइक नेचुरल सुपर हीरोज, यानी कि फॉरेस्ट क्या है, एक नेचर का सुपर हीरो है बस ये हमारे लिए। अगर ये नहीं होगा ना तो गए भैया, फिर गए बस। ठीक है, दे आर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग आवर प्लानट हेल्दी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्लेनेट को हेल्दी रखने के लिए। हमारा प्लेनेट कौन सा है, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ को हेल्दी रखने के लिए क्या ज़रूरी है भाई, फॉरेस्ट ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, फॉरेस्ट। किस लिए, जिससे कि क्या हो सके, हेल्दी रह सके। क्या रह सके, हेल्दी। कौन, हमारा प्लेनेट, और हमारा प्लेनेट कौन सा है तुम जानते होंगे, हमारा प्लेनेट है अर्थ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई इतनी बात कि फॉरेस्ट क्या है, एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। ये नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके होंगे, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फिर ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इनके बिना हम नहीं। बस ज़्यादा शायरी पर ध्यान ना दो, यहाँ देख लो। दिस चैप्टर टीचेज अस अबाउट द अमेजिंग कनेक्शन बिटवीन फॉरेस्ट एंड द डिफरेंट लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन देम, यानी कि चैप्टर हमें बहुत अच्छे से बताएगा फॉरेस्ट के बारे में और उनके अंदर जो चीज़ें रह रही हैं उनके बारे में। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन फॉरेस्ट की लिखी हुई है, देखिए कितनी बार फॉरेस्ट बता दिया। फॉरेस्ट नहीं बोलोगे तुम भाई साहब, फॉरेस्ट नहीं बोलना। फॉरेस्ट क्या है, एक नेचर का सुपर हीरो है जो हैबिटेट है एनिमल्स के रहने के लिए, वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ लिया हमने बहुत कुछ पढ़ लिया भाई। ठीक है, और वो शेल्टर प्रदान करते हैं, यानी कि आश्रय प्रदान करते हैं एनिमल्स को, और फूड प्रदान करते हैं। कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन एक बार और देख लो, ये फॉरेस्ट आर बिग एरिया, फॉरेस्ट एक बड़ा सा एरिया होता है विद लोट्स एंड लोट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इतना बड़ा एरिया होता है। दे आर लाइक होम्स फॉर मैनी डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे मैंने बताया होम्स कि वो एनिमल और प्लांट्स के लिए एक होम है, यानी कि होम का मतलब क्या है, वो उसका एक हैबिटेट है। अब हैबिटेट तो नहीं भूलोगे, कहीं पे हैबिटेट आएगा तो। ठीक है, वो उसके एनिमल और प्लांट के घर की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ उनका क्या है, एक हैबिटेट है। ठीक है, थिंक ऑफ दैम एज बसलिंग नेबरहुड इन नेचर। ठीक है, तो ये जो है नेचर हमारा एक बहुत ही अच्छा क्या होता है भैया,
सुपर हीरो होता है, इसके बिना हम नहीं रह सकते फॉरेस्ट के। ठीक, यहाँ तुम स्टोरी में देख लीजिए फॉरेस्ट में क्या क्या पाया जाता है। एक तो इनको देख लो भाई साहब को, वाह, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ फॉरेस्ट एज हैबिटेट। फॉरेस्ट किसकी तरह काम करता है? हैबिटेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भैया? हैबिटेट की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? अब देखेंगे भाई साहब ये इनका क्या है, फॉरेस्ट क्या है, इनका हैबिटेट है, ये देखें। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब टीबू क्या बोल रहा है? टीबू बोल रहा है, टीबू कौन है? एक छोटा बच्चा है जो पहले और बूजो के साथ में घूमने गया है जंगल में, और उनके साथ प्रोफेसर अहमद भी हैं। कोई दिक्कत? क्यों गए हैं घूमने के लिए? क्योंकि बच्चे जानने के लिए इच्छुक है कि फॉरेस्ट में ऐसा क्या है जिससे हम जिंदा रहते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, पूरी फूड चैन चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में, अब फिर देख लीजिए बहुत सारे एनिमल रहते हैं। जैसे ये हो गया बाइसन, देखो ये भाई साहब बाइसन फिर आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सारे एनिमल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। टीबू बता रहा है कि जो अंदर फॉरेस्ट के अगर ज़्यादा जाओगे तो ये एनिमल आपको मिल सकते हैं। तो फिर प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा बच्चों को समझाते हैं कि भाई साहब कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना वहाँ देखो कौन कौन बैठे हैं। वहाँ बैठे हैं एलिफेंट, लॉयन, बाइसन, और बस फिर गए, वहाँ नहीं जाना, यहीं से ले लो जानकारी बस जो लेनी है। तो प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं चिल्ड्रन को, वहाँ जाने से फॉरेस्ट के अंदर रोकते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत? अब पहेली बूझा बहुत तेज है भाई साहब, ये देखो बूझा एंड पहेली, उनको याद आ गया कि हमने जो है ना जंगल के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके हैबिटेट के बारे में। ठीक है, जो हमारी 6th क्लास में उसमें पढ़ा था। अब तुमने नहीं पढ़ा तो देखो कुछ नहीं हो सकता, पहेली बूझो ने तो पढ़ा था भाई, तुम्हारे पास ये चैप्टर था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था पहेली बूझो की तरह, पर तुमने नहीं पढ़ा। क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, वो आप देखिए। ठीक है, दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर मैनी एनिमल्स, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ देखो सब कुछ स्लाइड में कि हाँ वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए होम है। ठीक है, घर है उनका, क्या है उनका घर है। ये देखिए ये कौन है? ठीक है, कौन है, पहचाना है? पहचाना क्या? बस गए भैया काम से, आप तो इन्हें भी नहीं पहचान रहे हो तो। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमने सब कुछ समझ लिया, फॉरेस्ट के बारे में समझ लिया, फॉरेस्ट की डेफिनेशन कई बार देख ली, हैबिटेट देख लिया, शेल्टर उन्हें उनका आश्रय होता है, और जहाँ उनका आश्रय होता है उसके उनका हैबिटेट बोलते हैं, यानी कि जहाँ उनका घर होता है, जहाँ हमारा घर है वो हमारा हैबिटेट, और जहाँ एनिमल्स रह रहे हैं वो उनका हैबिटेट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि जंगल में एक ही तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग, जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर, कवर विद मैनी ट्रीज, वो बहुत सारी ट्रीज से कवर है चारों ओर से। ठीक है, टीबू ने जो है उनकी हेल्प करी क्या पहचानने के लिए कि कौन सा साल का पेड़ है, टीक का, सीमल का, शीशम का, नीम का, ये सारे पेड़ दे रखे हैं, आंवले का, ठीक है, बैम्बू का, ये सारे पेड़ है ना पहचानने में कौन मदद कर रहा है? टीबू। टीबू भाई साहब वहीं का बच्चा है, एक छोटा बच्चा। ठीक है, प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स और ग्रासेस। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सर्ब्स भी है, हर्ब्स भी है और ग्रासेस भी है। ग्रासेस घास होती हैं, सर्ब्स और हर्ब्स आप पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, छोटा पेड़ याद करो, छोटा पेड़, ठीक है, जिसके केवल तना होता है, स्टीम होती है, वहीं से दूसरा पेड़ निकल आता है। ठीक, याद करो भैया, देखो सर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज, आपको ये याद करना होगा, ये याद करना होगा, आपको पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने बिल्कुल। ठीक है, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, देखो ऐसे नहीं काम चलेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ट्रीज वर ऑल्सो, ठीक, कोई दिक्कत? क्या है भाई, ये देख के आगे, कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन, ये देखो आपने ये भी पढ़ा होगा भाई साहब, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, याद आ रहा है? क्लाइंबर्स पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, हैं, क्रीपर्स नीचे नीचे फैल जाओ, याद करो, याद। ठीक है, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें देखो थोड़ा सा होमवर्क यहीं पे दे देता हूँ कि तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है, हर्ब्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सर्ब्स के बारे में पढ़ना है, और क्रीपर्स पिछली क्लास में पढ़ा होगा तुमने बहुत अच्छे से, और क्लाइंबर्स नहीं तो नेट का इस्तेमाल करो और पढ़ो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ी मेहनत करो, तभी कुछ होगा जीवन में। ठीक है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स, देखो यहाँ पे क्या है, जो सन है ना वो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ से चारों ओर फॉरेस्ट को क्या रखते हैं, कवर रखते हैं, जिससे वहाँ ज़्यादातर क्या रहता है, उसके अंदर डार्क रहता है, डार्क क्या रहता है, डार्क, अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। ठीक है,
अंधेरा कायम रहे। कोई समस्या? बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है पेड़ से, वुडन आइटम्स यानी कि लकड़ियों से बने ये चीज़ें मिलती है जिसको हम प्लाई वुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें बनाते हैं लकड़ी से। ये हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं भैया? जंगल से। तो प्रोफेसर अहमद बता रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट से हमें कितनी सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। और क्या होता है? और गम, कभी खुशी कभी गम, ये वाला गम नहीं है भैया ये, ठीक है? इसको गम को भूल जाओ बच्चों, इसको भूल जाओ बिल्कुल। ये गम कौन सा है? वही गम है जब तुम्हारी नोटबुक फट जाती है ना, वहाँ फिर गम लगाते हो, वाह इसको चिपका देते हैं सर जी, ठीक है? वही है गम। हाँ, कभी दूसरा गम समझ लो। और यहाँ पे ऑयल मिलते हैं, तेल, स्पाइसेस, फूडर यानी कि एनिमल के लिए, और मेडिसिन मिलती है, ठीक? क्या मिलती है? मेडिसिन। ये तो बहुत ज़रूरी है। मेडिसिनल प्लांट जो है, दवाइयों के जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? कहाँ से प्राप्त होती है भाई? फॉरेस्ट से। तो प्रोफेसर अहमद ने बता दिया। देखो बच्चे ये पूछ रहे थे कि इतना ज़रूरी क्यों है जंगल, इतना ज़रूरी क्यों है? तो जंगल देख से हमें कितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं आप देख सकते हो। अलग अलग वैरायटी के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार यहाँ पे भी दिखा दूँ, ये नीम का पेड़ है भाई साहब, ठीक है? ये किसका पेड़ है? ये नीम का पेड़ है, ठीक? ये शीशम का पेड़ है। और बताओ, और सब बढ़िया जी। ये आपको, अरे इधर भी तो फिगर बना रखी है मैंने, यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ आपको सब दिखाई देगा, यहाँ आपको सब दिखाई देगा। ये टीक का पेड़ होता है, देख लो ध्यान से टीक के पेड़ को, ठीक? ध्यान से देख लो बस, इसके बाद कुछ नहीं, बस बैम्बू देख लो यहाँ पे, ठीक है? क्या देख सकते हो आप? बैम्बू देख सकते हो, कई प्रकार के प्लांट्स है जो आप देख सकते हो, ठीक? ये देखिए नीम तो सबने देखा। आंवला और देख लो भाई साहब, देख लो बस, देख लो आंवला देखिए, ठीक? कोई दिक्कत? शीशम का पेड़ भी है यहाँ पे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के कॉमन टाइप होते हैं, यानी कि कुछ कॉमन प्लांट्स जो उसमें पाए जाते हैं। हमने कॉमन एनिमल की बात करी, यानी कि जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर पेड़ है जो उसमें पाए जाते हैं, आप लिख लेना, देख लिए, टीक, बैम्बू, ये जितने भी दे रखे हैं, साल, शीशम वगैरह, ये सब आप लिख सकते हैं। आंवला का, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। एनसीईआरटी पे भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट ऑल्सो हैव सेवरल सर्ब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के सर्ब्स, हर्ब्स, ग्रासेस और क्लाइंबर क्रीपर्स पाए जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा वो यहाँ पे बना के रख रखा है या नहीं? तो अब आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, एनसीईआरटी से ही सब कुछ है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कोई दिक्कत? बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी। अब क्या क्या प्रोडक्ट हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। एक बार एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं अगर आपका मन करे तो, और नहीं मन करता तो भाई मैं तो दिखाऊंगा, देख लो, ठीक है? ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से प्राप्त हो रही हैं। ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं भैया? ये सभी जिसके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहाँ से प्राप्त हो रही है? ये जंगल से प्राप्त हो रही है। कहाँ से प्राप्त हो रही है? जंगल से, ठीक है? ये गम भी है, देखो गम, फिर आ गया गम, कभी खुशी कभी गम, ये देख लीजिए गम, ओ माय गॉड, ठीक है? एक मिनट रुकिए, ये भाई साहब गम है, ऐसा होता है गम, ठीक है? और तुम ले आते हो बस उसमें, क्या होता है वो, एक बोतल जो होती है ना छोटी सी, हाँ उसमें ले आते हो बस। गम दे दीजिए कि अंकल हमें गम दे दीजिए, दुकान पे जाके ये तो बोलते गम दे दो, कोई, बस पढ़ाई कर लो वरना गम बहुत तगड़ा मिलेगा, ठीक है? हाँ पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है? तो ये सब हम देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है भैया, अभी देख लेते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है हमको। प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसके बारे में बात कर लेते हैं। वी गेट सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट, हमें अलग अलग प्रकार मिलते हैं, जैसे लकड़ी। अब लकड़ी से बने बहुत सारे सामान है जो मैं इसमें बता चुका हूँ तुम्हें पिछले उसमें स्लाइड में, एनसीईआरटी में। ये क्या है? ओहो, दालें, मसाले, ये हैं भाई मसाले। ये भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? फॉरेस्ट से। गम, ये गम नहीं जाएगा, क्या करें, चलो कुछ ना करो, पढ़ाई करो। ऑयल्स, ठीक है, तेल, हनी, ये सब जो है ना हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं भैया? एनिमल, मेडिसिनल प्लांट, एनिमल के लिए खाना, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? जंगल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जंगल से। ये सभी आप देख सकते हैं, देखिए भाई बाबा रामदेव का हनी, मजाक कर रहा हूँ भाई, बाबा रामदेव का नहीं है, बस हनी है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये रहा, कभी खुशी कभी गम, कोई दिक्कत?
गम पे बहुत ध्यान जा रहा है आजकल, क्या बात है। चलो ठीक है, ये सभी प्लांट्स हमें ये सभी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं फॉरेस्ट से, ठीक। ये भी हमें प्राप्त होती है लकड़ी है फॉरेस्ट से। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। क्या होते हैं भाई? अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अभी पिछले में भी हमने देख लिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बता देता हूँ मैं पहले, फिर आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ जो हैं प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ जो ट्रीज में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ ट्रीज, जो पेड़ का ब्रांच वाला, शाखा वाला पार्ट होता है। ब्रांच तो पता होगा ना, जिसपे झुंटा डाला जाता है। झुंटा जानते हो क्या होता है वो? हाँ, सावन के झूले ने मुझको बुलाया, वही है। बस सावन पे जो है ना, बस उसमें डाल लेते थे पहले पेड़ पे, और बस वहाँ झूलते थे। तो वो होती है ब्रांच, शाखाएं, जो पेड़ की तने होते हैं, पेड़ के हाथ समझ लो, जो निकल रहे हैं बराबरों में से बहुत सारे, ठीक है। अब वो द स्टीम, स्टीम से ऊपर होते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? उसको ही बोला जाता है क्राउन। क्या बोला जाता है? क्राउन। तो एक क्राउन की डेफिनेशन है, ध्यान रखना। क्या डेफिनेशन है? द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री। कौन सा पार्ट? ब्रांची, यानी कि जो ब्रांच वाला पार्ट होता है ट्री का। किस, और ये किससे ऊपर पाया जाता है? अबो द स्टीम। किससे ऊपर पाया जाता है? अबो द स्टीम, स्टीम से ऊपर पाया जाता है। स्टीम तो जानते हो ना, ये अब मैं पेड़ में दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये देखो, ये स्टीम है। ये क्या है? स्टीम है। यहाँ तक तना है, और उसके बाद स्टीम के बाद क्या निकल रहे हैं? यहाँ पे इधर ब्रांचेज निकल ली होंगी। क्या निकल ली होंगी? ये ब्रांचेज। और ये ब्रांचेज वाला पार्ट ही क्या बोला जाता है? क्राउन बोला जाता है। ब्रांची वाला पार्ट क्या बोला जाता है? क्राउन बोला जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ देखते हैं, ठीक। यह है कैनोपी। वाह, कैनोपी ये क्या होता है? प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वे क्या करते हैं? एक छत का काम करते हैं। जैसे हम छत के नीचे बैठे होते हैं, तो जब हम पेड़, दो चार पेड़ अगर हमारे आसपास, बिल्कुल पास पास में दो चार पेड़ खड़े हैं, तो उनकी ब्रांची क्या होंगी? एक दूसरे के में कनेक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चली जाएंगी ब्रांच, उनकी शाखाएँ, ठीक है। टहनी का लो सीधी भाषा में, ठीक है। उनके क्या हो जाएगी? एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, और एक दूसरे के ऊपर होने के बाद वो हमें कैसी दिखाई देगी? वो हमें दिखाई देगी एक छत की तरह, रूफ की तरह। ये देखिए, रूफ, ठीक है, एक छत की तरह दिखाई देगी। और उसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोपी बोलते हैं। जैसे भाई ये एक पेड़ है, ठीक है, सपोज करिए, और इस पेड़ की जो ब्रांचेज हैं, ये रही ब्रांचेज सपोज, और एक पेड़ ये रहा, ठीक है, इसकी भी कुछ ब्रांचेज हैं, और ये एक दूसरे के ओवर होगी, और एक दूसरे के ऊपर जाने के बाद हमें किसकी तरह दिखाई दी है? एक छत की तरह दिखाई दी, रूफ की तरह दिखाई दी, छत, ठीक है। और जब ये छत की तरह दिखाई दी, तो इन्हें एक नया नाम दे दिया गया, जिसका नाम है कैनोपी। क्या नाम है? कैनोपी। क्राउन क्या होता है? एक पेड़ का स्टीम से ऊपर वाला भाग, ब्रांचेज वाला भाग, उसको क्राउन बोलते हैं। और जब में ब्रांचेज एक दूसरे में कनेक्ट हो जाती हैं या छत की तरह दिखाई देने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी बोलते हैं। देखिए, बात अच्छे से समझ में आएगा आपको जो मैं समझाने वाला हूँ अगली स्लाइड में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको यही ध्यान दिला देता हूँ, कैनोपी। ये देख लो कैनोपी। ये देखिए, बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, और इन पेड़ पे जो है ये किसका काम कर रही है? छत का काम कर रही है। किसका काम कर रहे हैं? छत का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल छत की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसको ही क्या बोल दिया गया? इसको ही बोल दिया गया कैनोपी। क्या बोल दिया गया? कैनोपी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। छत की तरह काम कर रहे हैं, इसको क्या बोल देते हैं? कैनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोपी। और अब देखिए भाई, ये स्टीम होगी, ठीक है, ये क्या होगी? स्टीम होगी। और स्टीम से जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ब्रांच वाला पार्ट जो है, ब्रांची वाला पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं? क्राउन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्राउन। अब ये क्राउन है, ब्रांच वाला पार्ट, जहाँ से शाखाएं निकल रही हैं, देखो शाखाएं निकल रही हैं, ब्रांच निकल रही है, ठीक है, ये है क्राउन। और जब ये शाखाएं जो हैं एक छत की तरह काम करती हैं, जब ये किसकी तरह काम करती हैं? एक छत की तरह काम करती हैं, कनेक्ट होकर एक दूसरे में। देखो कितने पेड़ हैं, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, कितने सारे यहाँ पे पेड़ हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और सब ने मिलकर क्या बनाया? एक छत बना दी। सबकी जो ब्रांच वाला पार्ट है, जो क्राउन है सबका, ये जो सबका क्राउन है, आपस में कनेक्ट हो गया और एक रूफ की तरह काम करने लगा।
उसको ही हमने बोला कैनोपी, उसको ही हमने क्या बोला, कैनोपी। और एक सिंगल पेड़ की अगर बात करूँ तो एक सिंगल पेड़ में क्या होता है भैया, एक सिंगल पेड़ में जो ब्रांची वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्राउन में और कैनोपी में, क्राउन में और कैनोपी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं इसकी, यानी कि कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ जो इसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की। तो क्या है भाई, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री, ट्री का जो ब्रांची पार्ट है वो द स्टीम इज कॉल्ड क्राउन, यानी कि डेफिनेशन लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। मैंने तो आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। पेड़ की स्टीम से ऊपर जो ब्रांच वाला पार्ट होता है उसको क्राउन बोला जाता है। पेड़ में स्टीम होती है, पहले जड़ होती है, जड़ के ऊपर स्टीम, तना होता है, तना, ठीक है, और उसके ऊपर होती है ब्रांच, शाखाएं, जिनको टहनी भी बोलते हैं। उस पार्ट को ही, टहनी वाला पार्ट जो है वो सारा का सारा, उसको ही क्या बोला जाता है, उसको ही बोला जाता है क्राउन। क्या बोला जाता है, क्राउन। और क्राउन की शेप अलग अलग हो सकती है, क्राउन की शेप अलग अलग हो सकती है। आप देख सकते हो क्राउन की शेप अलग अलग हो सकती है। ये भी क्राउन है, ये भी क्राउन है, ये भी क्राउन है, ये भी क्राउन है, जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए ब्लू से सर्कल कर रहा हूँ, ये सब क्या है, क्राउन है। क्या है, क्राउन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब सबकी शेप अलग है, सबकी शेप क्या है, अलग है। तो शेप अलग अलग हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। ये कौन सी शेप का है, पिरामिड शेप का। ये कौन सी शेप का है, राउंड शेप का। ये तो होगी स्टीम, ये क्या होगी, स्टीम। ये भी इसकी क्या होगी, स्टीम। लेकिन इससे ऊपर का जो ये पार्ट है, ये ब्रांच वाला पार्ट, ये पार्ट क्या बोला जाता है, क्राउन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, क्राउन। और क्राउन की बहुत सारी अलग अलग शेप हो सकती है, ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। क्राउन की बहुत सारी अलग अलग शेप हो सकती है, ठीक, ओके। यहाँ पे जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से। अब एक ये देख लीजिए, द ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक रूफ ओवर द अदर प्लांट्स। एक दूसरे प्लांट के ऊपर जब ये बड़ी बड़ी ब्रांच जो है, शाखाएं, टहनी जो है एक दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाती हैं और छत की तरह दिखाई देने लगती हैं, उसको ही हम कैनोपी कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। अब क्राउन में और कैनोपी में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। क्राउन क्या है, क्राउन है एक पेड़ जो है उसके तना जो है, स्टीम से ऊपर वाला भाग, ब्रांची पार्ट एक पेड़ का। और जब पेड़ मिलकर, जब उनकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, बड़ी बड़ी ब्रांच है, वे मिलकर क्या बनाती है, रूफ बनाती है। क्या बनाती है, रूफ, छत बनाती है। तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैनोपी। मैंने आपको फिगर भी दिखा दी, ठीक है, कि भैया ये कैनोपी है, इधर छत बना रही है, और ये अकेला पार्ट है, ये क्या है, इधर क्राउन है। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। वैसे तो कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। बहुत देर से मैं क्राउन और कैनोपी बता रहा हूँ आपको, ठीक। और फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी भैया, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अभी तो इस समस्या को ऐसा कर दूंगा बिल्कुल कि आप कैनोपी और क्राउन ही नहीं भूलोगे, ठीक है, कैनोपी और क्राउन नहीं भूलोगे। ये देख लो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है, कैनोपी है, क्योंकि एक छत की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, छत की तरह काम कर रहे हैं। तो इन सबको क्या बोल देंगे हम, कैनोपी बोल देंगे। लेकिन एक ही पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोल देंगे, क्राउन बोल देंगे। यहाँ पे कैनोपी लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडर स्टोरी, ठीक है। क्या है ये है कि भाई ये कैनोपी सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये इससे नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, और एक और पार्ट होता है प्लांट में नीचे वाला, जो हम आपको अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है बताना, वो होता है भाई तुम्हारा फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर। ये देखिए इसकी फिगर भी है यहाँ पे फॉरेस्ट फ्लोर की, यानी कि नीचे वाला हिस्सा फॉरेस्ट का जिस पे हम चल रहे हैं। तो 3-4 पार्ट होते हैं। अभी देखिए, अभी हम इसकी समस्या का समाधान करते हैं। क्या करते हैं, समस्या का समाधान, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, आप समझ चुके होंगे, और नहीं समझे तो समझ लेना है आपको बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे से। क्राउन और कैनोपी में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन नहीं होना। ब्रांची, ठीक है, ब्रांची पार्ट, अब वो द स्टीम, ठीक है। और जब वो ब्रांची पार्ट किसकी तरह दिखाई देने लगे, रूफ की तरह दिखाने, छत की तरह दिखाई देने लगे। अब यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो भाई, कैनोपी अभी पीछा नहीं छोड़ेगी। देख लो बस, ये कैनोपी तो ऐसा करा दूंगा कि पेपर में आया तो आप लिख के आओगे बिल्कुल अच्छे से।
स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर है यहाँ पे। सबसे पहली क्या है, कैनोपी। ठीक है, ये तो मैंने पेड़ के बारे में आपको बताया। तो ये फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर, फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, पेड़ में क्या क्या होता है, कैनोपी और क्राउन होता है, वो बता दिया मैंने। जब छत की तरह काम करते हैं तो कैनोपी है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, ये देखिए क्या लिख रहा है, द टीपी टॉप लेयर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की सबसे ऊपर की लेयर, जो मैंने आपको अभी एनसीईआरटी फिगर में दिखाई थी। जो पेड़ होते हैं, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपर बड़े बड़े पेड़ जो आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, सबसे ऊपर निकल रखे हैं, छत की तरह काम कर रहे हैं कि धूप भी अंदर नहीं आ पा रही। समझ रहे होंगे, दिमाग में इमेजिन करो थोड़ा, दिमाग में कि मान लो जंगल में गए, जंगल में कुछ छोटे पेड़ हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं, और जो सबसे बड़े पेड़ हैं वे जो हैं पूरे जंगल के ऊपर फैले हुए हैं, एक छत की तरह काम कर रहे हैं, पूरे जंगल में धूप भी नहीं आने दे रहे। ठीक है, तो वो छत की तरह काम कर रहे हैं, उनको ही हमने कैनोपी बोल दिया, उसको ही हमने क्या बोल दिया, कैनोपी बोल दिया। वेयर टॉल ट्रीज मेक अ लीफी अम्ब्रेला, वाह कितना अच्छा वर्ड है, लीफी अम्ब्रेला, एक छाता बना रहे हैं। छत तो बना ही रहे, छाता समझ सकते हो, और किसका छाता, पत्तियों का छाता। बड़े बड़ी ब्रांच है उनकी, आपस में कनेक्ट है, और बहुत सारी पत्तियां हैं, वहाँ से छाता बन गया, आपको बारिश भी नहीं लगेगी, धूप भी नहीं लगेगी। तो आज से कोई अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं, बस जंगल में चले जाना, चले मत जाना भाई, बस यहाँ पढ़ लो। ठीक है, बर्ड्स लव टू हैंग आउट हेयर, और जो वहाँ पे में है ना पक्षी, में उस पर क्या हैंग, हैंग मतलब ऐसे टंगना होता है। ठीक है, ये जो है ना उस पर लटक जाते हैं और वहाँ पूरे मजे लेते हैं, बिल्कुल बच जाते हैं बारिश से भी कि वाह। तो इसलिए फॉरेस्ट ज़रूरी है कि वहाँ के जो जंगली जानवर है, बर्ड्स हैं, वे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल उनका जीवन समाप्त हो जाएगा और हमारा भी जीवन संकट में आ जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे। प्रोफेसर अहमद यही समझा रहे हैं पहले, और बुजुर्गों पर समझने को तैयार नहीं है मैं। ठीक है, अब दूसरी लेयर क्या होती है, अंडर स्टोरी। दूसरी लेयर क्या होती है, अंडर स्टोरी। ठीक है, बिलो द कैनोपी, कैनोपी के नीचे वाली लेयर, देयर आर सोल्टर ट्री, जो छोटे प्लांट होते हैं। एक सबसे बड़े प्लांट हो गए ऊपर, वो हो गए कैनोपी, सबसे ऊपर का एरिया। फिर छोटे प्लांट है, छोटे प्लांट का जो ऊपर का एरिया, उसके नीचे छोटे भी तो है ना भाई, एक बड़ा सा आदमी एक छोटा सा आदमी। ठीक है, तो छोटा सा क्या हो गया, अंडर स्टोरी। याद रख सकते हो तुम यहाँ से, क्या रख सकते हो याद, अंडर स्टोरी। ये देखो अंडर, अंडर वर्ड का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब ज़्यादातर नीचे की ले यूज करते हैं हम। ठीक है, तो अंडर स्टोरी यानी कि ये भी समझ सकते हो कि छोटा, छोटा व्यक्ति। तो जो पेड़ छोटे होते हैं और उनका जो ऊपर का ब्रांची वाला पार्ट हो गया पूरा। ठीक है, पेड़ छोटे हैं, उसको हमने बोल दिया अंडर स्टोरी। क्या बोल दिया, अंडर स्टोरी। ठीक है, इट्स लाइक अ मिनी फॉरेस्ट, वो किसकी तरह काम करते हैं, छोटे से फॉरेस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट तो बड़े वाले पेड़ पौधों ने बना रखा है, उसके अंदर एक छोटा सा और फॉरेस्ट है, यानी कि छोटे छोटे पेड़ का, वो क्या हो गया, अंडर स्टोरी हो गया। ठीक है, वहाँ पे क्या रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल पाए जाते हैं। सबसे नीचे का पार्ट, सबसे नीचे का, जिस पे पहली और बुझो चल रहे हैं प्रोफेसर अहमद के साथ में, वो सबसे नीचे का पार्ट है, वो कौन सा है, फॉरेस्ट फ्लोर। कौन सा है भैया, वो फॉरेस्ट फ्लोर। यानी फ्लोर तो समझ रहे हो ना, फ्लोर, फ्लोर समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना फ्लोर। ठीक है, फ्लोर क्या होता है, जैसे तुम्हारा फर्श हो गया, वो फ्लोर हो गया, उस पर चल रहे हो तुम, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये नहीं याद आएगा तुम्हें, हाँ ये तो याद आ गए सर, ये याद आ गए, देखो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये याद आ गई। वाह कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, वाह कमाल का पढ़ाते हो सर आप तो, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। बस फ्लोर का तो, फ्लोर तो याद आ गया, अब हमें फ्लोर नहीं भूलेंगे हम। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो जो सबसे नीचे का फ्लोर है फॉरेस्ट का, जंगल का, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे पेड़ पौधों की पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। ठीक है, ज़मीनी जो ग्राउंड वाला पार्ट है, उसको ही बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे उसकी पत्तियां टूट के गिर चुकी हैं। देख लीजिए, द ग्राउंड कवर्ड इन लीव्स, जो नीचे का ग्राउंड का एरिया है जो पत्तियों से ढका हुआ है, क्योंकि चारों ओर पेड़ हैं तो पत्तियों से ढकी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। दिस इज वेयर इंसेक्ट एंड टाइनी क्रिएचर लाइज, वहाँ क्या है, छोटे छोटे वो रहते हैं, कीट पतंगे बोल लो, इंसेक्ट जो है ना, कीड़े मकोड़े रहते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे जीव वहाँ पे पाए जाते हैं, कोई समस्या नहीं। छोटे छोटे जीव कौन से होते हैं बताना, छोटे छोटे जीव क्या बोलते हैं हम उनको, जो बिल्कुल ही छोटे हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम किसकी मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप, इसीलिए तो यहाँ माइक्रो लग रहा। कमाल का पढ़ाते हो तो माइक्रो, वाह कहाँ का कहाँ कनेक्ट कर देते हो आप, कमाल। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पेज, अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कंपोनेंट का एक दूसरे पे डिपेंड होना। कैसे होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड, कि जो जंगल में जितने सारे चीज़ें हैं वे एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, वो अभी हम क्या करेंगे भैया, वो देखेंगे। देखो यहाँ पे पहले मैं एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ भैया, फिर बोलोगे तुम कि क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे,
ऑल एनिमल्स, ठीक है, ये क्या है, हाँ, वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे वो कार्निवोरस हो, ठीक है, चाहे वो हर्बीवोरस है चाहे वो कार्निवोरस है, वे डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स फॉर फूड, पेड़ पौधे पे ही क्या करते हैं वे डिपेंड करते हैं खाना लेने के लिए। और ये रही फूड साइकिल, ये क्या रही फूड साइकिल, कि भाई ग्रास हो गया, सबसे पहले घास खाते हैं कौन, इंसेक्ट, ठीक है, और फिर उसको कौन खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक को ईगल, ऐसे ही चलती रहती है फूड चेन, ठीक है। पेड़ भी हमने देखे हेटेरोट्रोप्स होते हैं और ऑटोट्रोप्स और सेप्रोट्रोप्स, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे, अब इसमें पढ़ लीजिए बस, यही भी सब कुछ लिखा हुआ है। फॉरेस्ट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग प्लांट और एनिमल होते हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दे आर ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स एंड डिकम्पोजिटर्स, यानी कि डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये सभी प्रकार के उसमें पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स। देखो वैसे तो तुम्हें पता होगा एनिमल्स दो, जो प्लांट्स हैं दो प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है ऑटोट्रोप्स, एक क्या होता है ऑटोट्रोप्स, एक होता है हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स आर ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। याद कीजिए, हमने पहले पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, याद कीजिए बिल्कुल, ठीक है। हेटेरोट्रोप्स वे एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, या वे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, समझ गया नहीं, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं सेल्फ, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रोप्स, क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रोप्स, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोप्स, क्या बोलते हैं भाई, हेटेरोट्रोप्स, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आपको कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रोप्स, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं हेटेरोट्रोप्स। अब ऑटोट्रोप्स में क्या है, प्लांट आते हैं तुम्हारे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रोप्स में क्या है, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। हम भी एक प्रकार के क्या है, एनिमल है, क्या है भाई, एनिमल है। तो आज से अपने आप को ज़्यादा होशियार मानना छोड़ दो, क्योंकि हम क्या है, एनिमल। जब हम पढ़ेंगे ना, हम एनिमेलिया जो किंगडम होता है उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन भी एक प्रकार से इसके अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि और हम भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप होते हैं, क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधे पे, इसीलिए जंगल जरूरी है, पेड़ पौधे जरूरी है। अच्छा, आपने पिछली बार पढ़ा होगा जो हेटेरोट्रोप्स हैं, देखो एनिमल्स तो तुम्हें पता ही, हेटेरोट्रोप से दूसरे पे डिपेंड है। ऐसा कौन सा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है, ठीक है, वो खुद अपना खाना नहीं बनाता, ऐसा कौन सा प्लांट है, बताओ कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों से लेता है। देखो हेटेरोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोट्रोप्स वैसे आप पहले इसमें पढ़ चुके होंगे, ठीक है। देखो हेटेरोट्रोप्स एनिमल्स होते हैं, ये तो आपको बताइए, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। कौन सा प्लांट, एक प्लांट का नाम बता दो मुझे, ऐसा प्लांट जो क्या करता है भैया, क्या करता है, अपना खाना दूसरे प्लांट से लेता है, खुद अपना खाना नहीं बनाता वो, ठीक है। और वो हमने पढ़ा था, अगर आपके ध्यान हो, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपके ध्यान हो तो, ठीक है, अगर आपके ध्यान हो तो हम उसको पहले पढ़ चुके हैं। देखो क्या है वो, अमरबेल, क्या है भैया, अमरबेल, कसकटा आया कुछ याद, अमरबेल अपना खाना दूसरे प्लांट से लेती है, और दूसरा प्लांट जो इससे वो अपना खाना लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको होस्ट बोलते हैं। और जो अपना खाना दूसरे प्लांट से लेते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो एक प्रकार का पैरासाइट है अमरबेल, क्योंकि ये अपना खाना दूसरे प्लांट से लेता है, और जिस प्लांट से लेता है वो क्या होता है, होस्ट। ये हमने पिछला रिवाइज कर लिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, देखो अब हम आते हैं सेप्रोट्रोप्स आर एनिमल विच फीड ऑन डेड एनिमल्स। ये भी हमने पढ़ लिया है कि सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना मरे हुए एनिमल से लेते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रोप्स आर एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स, ठीक है, जो डेड एनिमल्स, सड़ी गली चीज़ों से कह सकते हैं, जो अपना खाना लेते हैं उनको सेप्रोट्रोप्स कहते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव, जो मैंने तुम्हें बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जो हमें दिखाई नहीं देते अपने आंखों से, हम उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस। तो
क्या करते हैं, जो मरे हुए प्लांट है या एनिमल है, यानी कि जो प्लांट टूट के गिर गए या जो एनिमल मर चुके हैं, उसको धीरे धीरे खाते हैं और खा के उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। उनको ही क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको भैया, उनको बोला जाता है डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ध्यान रहेगा डिकम्पोजर, कोई समस्या तो नहीं रहेगी बिल्कुल भी, ठीक है। डिकम्पोजर ध्यान रहेगा ना, डिकम्पोजर किसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मरे हुए पेड़ पौधे या जानवर से अपना खाना ले लेते हैं और फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। और क्या होते हैं वे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ी भी समस्या है तो दोबारा इसको आप देख सकते हैं। फूड चैन के बारे में, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स आर इटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन टू फॉर्म फूड चेन। समझ में आई बात या नहीं आई कुछ, ठीक है। फूड चैन क्या, ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना विच फीड ऑन प्लांट्स से खाना लेते हैं, फिर जिस सॉरी ध्यान रखो, देखो कुछ ऐसे एनिमल जो प्लांट से खाना ले रहे, फिर उस एनिमल को दूसरा एनिमल खा लेता है, तो वो भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुआ, प्लांट पे। क्योंकि पहले जो एनिमल उसने खाया, उसने क्या खा रखा है, प्लांट। वो तब जिंदा है जब उसने प्लांट खाया होगा, पेड़ पौधे खाए होंगे, ठीक है। और पेड़ पौधे खाने के बाद उसने जब पेड़ पौधे खाए होंगे वो तभी तो जिंदा है, ठीक है। फिर उसको दूसरे ने खा लिया, ठीक, फिर उसको दूसरे ने खा लिया, फिर उसको दूसरे ने खा लिया, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड है सभी चीज़ें, जिससे हमारी फूड चेन चल रही है। इसीलिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि सबसे पहले जो जानवर दूसरे जानवर को खाएगा, वो जानवर भी किसी दूसरे को खा के आया होगा या वो पेड़ पौधे खा के आया होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, नींव। जैसे हम मकान की नींव रखते हैं, नींव सबसे ज़रूरी होती है मकान बनाने के लिए, ऐसे ही फूड चैन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, घास, पेड़ पौधे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में। इसलिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्या है भैया, ज़रूरी है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखो घास किसके द्वारा खाई गई, इंसेक्ट के द्वारा खाई गई, कीट पतंगों के द्वारा खाई गई। फिर ये इंसेक्ट किसने खा लिए, फ्रॉग, मेंढक भाई साहब आए फुदकते फुदकते इनको खा गए। फिर मेंढक को किसने खा लिया, स्नेक ने। मेंढक ने कहा हाँ बहुत फुदक लिया, आजा अब आजा। स्नेक जब इसको खा रहा था तो ईगल ने कहा अच्छा, फिर ईगल इसको स्नेक को खा लेती है, उठा लेती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ऐसे ही क्या चलती रहती है, फूड चैन चलती रहती है। क्या चलती रहती है, फूड चैन। जैसे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा हिरन ने क्या खाया, घास, ठीक है। वो घास पेड़ पौधों से अपना खाना लेता, उसको किसने खा लिया, लायन ने खा लिया। किसने खा लिया, लायन ने खा लिया। तो वो लायन का खाना कब बना, जब उसने घास खा के वो जिंदा रहा होगा, तभी तो उसका खाना बना। कोई दिक्कत, कोई समस्या। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि जो हमारा फॉरेस्ट है उसमें कुछ भी चीज़ जो है, कुछ भी वो बेकार नहीं जाती। जैसे कि कुछ एनिमल मर जाते हैं, ठीक है, या कुछ पेड़ पौधे टूट जाते हैं, जो मरे होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो भी बेकार नहीं जाते, क्योंकि उनको कौन खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और खा के क्या किस में कन्वर्ट करता है, ह्यूमस में। ह्यूमस एक प्रकार से खाद समझ सकते हो, ठीक है। एक डार्क सा वो क्या होता है, मटेरियल होता है, जिसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। और वो डार्क मटेरियल पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जैसे यहाँ हम खाद डालते हैं ना खेत में, ठीक है, खाद का ही काम करता है वो भी। तो देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो खाद बना रहे हैं, समझ गए नहीं। किसको खा के, सड़ी गली बोला, मरे हुए जानवरों को खा के, मरे हुए पेड़ पौधों को खा के। समझ में आई बात या नहीं आई। तो फॉरेस्ट में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। देर आर मैनी फूड चैन इन फॉरेस्ट में बहुत सारी फूड चैन हो सकती है, जैसे मैं बता रहा हूँ। और फूड चैन आर लिंक टुगेदर, हर एक दूसरे से जुड़ी है। इफ़ एनी फूड चैन इज डिस्टर्ब, अगर फूड चैन डिस्टर्ब होगी तो वो किस पे इफेक्ट डालेगा, फूड चैन पे इफेक्ट डालेगा, और वहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो फूड चैन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड चैन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए फूड चैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। एवरी कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन वन अनदर, हर एक चीज़ जंगल की एक दूसरे पे डिपेंड होती है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक दूसरे के बिना जंगल में कोई नहीं रह सकता, जंगल छोड़ो इस धरती पे भी नहीं रह सकता। इसलिए हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हम एक भी चीज़ हटा दें, जैसे पेड़ पौधे हटा दे, तो भैया हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सभी कंपोनेंट पे इफेक्ट डाल लेगा। तो इसलिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये देखिए पेड़ पौधों पे सब कुछ समझा रखा है, इस फिगर में
सब कुछ समझाया हुआ है अगर आप अच्छे से देखोगे। देखो ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, क्या है भैया, ये पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं जिससे हम जिंदा रह सकें, ठीक है। और ये देखो इसके मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, किनकी वजह से, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने मरे हुए जानवर वगैरह को, छोटे छोटे जीव वगैरह को खा लिया और क्या, ह्यूमस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, मिट्टी के अंदर पानी भी है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, ये पूरा यानी कि हर एक वस्तु एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, क्या है, डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हम समझ चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। एक बार सबसे पहले ह्यूमस को देख लीजिए, आपको ह्यूमस ह्यूमस लग रहा होगा कि ह्यूमस क्या है, ये ह्यूमस, ह्यूमस बताओ, मैं तो पहले, हाँ मैं नहीं पता, हमें बताओ ह्यूमस, ये लो है ह्यूमस, ये लो, ये लो ह्यूमस, ठीक है। अब देखो ह्यूमस क्या है। प्रोफेसर एमन रिप्लाई डैट, देखो यहाँ तो छोड़ दो, प्रोफेसर अहमद ने उनको रिप्लाई करे, तो एक स्टोरी चल रही है, देखो इसमें मैं पहले बता चुका हूँ, पहली वो जो जंगल में गए हैं, प्रोफेसर अहमद उनके साथ में है, एक क्या है वो टीबू बच्चा है उनके साथ में, ठीक है, ये सभी जंगल में है। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपना खाना लेते हैं मरे हुए प्लांट से और एनिमल से, कोई दिक्कत, एंड कन्वर्ट डैम इनटू अ डार्क कलर सबस्टांस, और वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एक डार्क कलर का सबस्टांस है, कैसे कलर का सबस्टांस है, डार्क, डार्क कलर का सबस्टांस है, उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट, उस सबस्टांस को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो ध्यान रखना, आप इस दे की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इस दे की जगह इस्तेमाल करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या इस्तेमाल कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बात समझ में आई। तो हम डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ डार्क कलर, और ये मरे हुए पेड़ पौधों से खाना लेते हैं और उसे डार्क कलर की एक चीज़ होती है जिसमें कन्वर्ट करते हैं, और उस चीज़ का नाम क्या है, ह्यूमस, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस। अब ह्यूमस मुझे नहीं लगता कि आपका डाउट होगा और होना भी नहीं चाहिए। डिकम्पोजर की डेफिनेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ, एक बार अगर एनसीईआरटी में देखनी तो देख लीजिए, अपने पेज पर अंडरलाइन कर लीजिए, एनसीईआरटी साथ में रखा करते हैं हमेशा पढ़ते हुए, ठीक है, नोटबुक और पेन हाथ में होनी चाहिए, तभी पढ़ा जाता। नींद नहीं आनी चाहिए, पानी भी पास में हो, और नींद जो, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस, देखो वहाँ पे हमने क्या बात करी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर रहे हैं डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमस के अंदर। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर किसी की अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग प्रजाति है, तो अब हमने सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सभी उन सूक्ष्म जीव को जो डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उनको एक नया नाम दे दिया, डिकम्पोजर्स। क्या नाम दे दिया, डिकम्पोजर्स। बोलने के तो नहीं, ह्यूमस क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुछ खाया और उसे खा के एक डार्क से कलर वाले सबस्टांस में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हमने बोल दिया ह्यूमस, ठीक है। मरे हुए पेड़ पौधे खाए उन्होंने और एनिमल, ठीक। अब हमने देखा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करा उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि भाई ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे तुम्हारी क्लास 7th है कि पूरी क्लास 7th में अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के अलग अलग नाम है, तो हर किसी का अलग नाम तो लिया जाएगा कि ये देखो ये भाई शिवम, ये क्लास 7th नहीं बोलने के, हम अलग अलग नाम बोल लेंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो हमने सबको मिला के क्या बोल दिया, क्लास 7th। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खा रहे हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक नया नाम दे दिया, डिकम्पोजर्स। क्या बोल दिया, डिकम्पोजर्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं और ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। मैं नहीं मानता कि अब आप इसको भूलोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखा रखा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड डायग्राम है बिल्कुल। ये देखो जैसे प्लांट है, प्लांट से क्या हो गया भाई, इधर एनिमल्स के पास O2 क्या होता है, ऑक्सीजन, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन, और एनिमल से प्लांट्स के पास में क्या आ गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। इससे क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है ना, जो प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस बना के रखता है। क्या करता है, बैलेंस बनाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के द्वारा प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जब
प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो एक चीज़ को छोड़ते हैं और दूसरी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और जब उनका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो वे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं अपना खाना बनाते वक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। प्लांट स्टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यही लाइन लिखी हुई है, आप नोट्स बनाते जाना, ठीक है। सो प्लांट्स हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करते हैं, एटमॉस्फेयर में बैलेंस करके रखते हैं कि ना तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती ना कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फिर बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। दिस इज़ वाई फॉरेस्ट आर कोल्ड ग्रीन लंग्स, इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहा गया है भैया, फॉरेस्ट को कहा गया है ग्रीन लंग्स। क्या कहा गया है, ग्रीन लंग्स, याद रखना। तो फॉरेस्ट का दूसरा नाम, फॉरेस्ट का दूसरा नाम, फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बताओ फॉरेस्ट का दूसरा नाम। फॉरेस्ट को हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, ग्रीन लंग्स, क्योंकि हमारे लंग्स हैं जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन करते हैं। हम अपने लंग्स की वजह से क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैप्चर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन पकड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार प्लांट्स भी क्या करते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो भी हमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे और हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको नाम दे दिया लंग्स का। किसका नाम दे दिया भैया, लंग्स का। कौन से लंग्स, ग्रीन लंग्स। कौन से लंग्स, ग्रीन लंग्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो प्लांट्स को ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है, या जंगल को, फॉरेस्ट को, प्लांट्स को नहीं, फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बैलेंस बना के रखते हैं, दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस में रखते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ पहले कि ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे देख ले कुछ टाइप लिखे हुए हैं फॉरेस्ट के, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, उनके टाइप लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इनको पढ़ सकते हैं। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। सबसे पहला फॉरेस्ट क्या दे रखा है भैया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड इन सुपर वार्म प्लेस, जहाँ विद लोड्स ऑफ रेन, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हो और थोड़ी वहाँ पे क्या रहती हो, थोड़ी जैसे गर्माहट सी होती है ना, गरम गरम सा इलाका रहता है, फिर वहाँ बारिश हो जाती है, पहले गर्मी से रहती है फिर बारिश हो जाती है। तो जो ऐसे इलाके हैं जो वार्म हैं, गर्म हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको भैया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के टाइप पढ़ रहे, पहला फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है, सुपर वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है, बारिश। होम टू मैनी कलरफुल एंड यूनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, और वो किसका घर होता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के कलरफुल और अलग अलग प्रकार के एनिमल और प्लांट्स का घर होता है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट भैया, टेम्परेट फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट देख लीजिए, हैव सीजनल विद डिफरेंट वेदर, यानी कि वहाँ पे क्या है, अलग अलग मौसम होते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं, यानी कि कभी कोई सा मौसम, कभी कोई सा मौसम, कभी कोई सा, कभी गर्मी कभी सर्दी, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ट्रीज चेंज देयर क्लोथ्स लीव्स इन, यहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी अपने जो है क्लोथ्स चेंज करते हैं। उनके क्लोथ्स क्या हैं, पत्तियां हैं। तुमने देखा होगा पतझड़ होती है, पतझड़ मतलब पत्तियां गिरने लगती हैं फिर नई पत्तियां आती हैं, तो वही काम करते हैं। कौन से में करते हैं वो, वही काम, ये काम करते हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या, सीजन चेंज होते हैं, एक ही सीजन नहीं रहता, जबकि ट्रॉपिकल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वार्म रहता है, लेकिन टेम्परेट में सीजन चेंज होते रहते हैं अलग अलग वेदर के साथ, और वहाँ पेड़ पौधे भी अपने कपड़े बदल लेते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं, फिर नई पत्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए भैया, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कोनीफेरस फॉरेस्ट। कौन सा, कोनीफेरस फॉरेस्ट। लिव इन कोल्ड एरिया, जो सर्दी में रहते हैं, ठीक है। एंड हैव ट्री विद निडल्स, यानी कि पेड़ होते हैं वहाँ जिनमें बस निडल सी हमें दिखाई देती है, एक सीख सी दिखाई देती है, ऐसे पेड़ होते हैं, और बहुत ठंडा इलाका होता है, ठंडा इलाका होता है, उसको बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ ठंडा इलाका है, बहुत सारे पेड़ हैं, और लेकिन पेड़ कैसे हैं, निडल की तरह है, पत्ते वगैरह वहाँ पे बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। तो उनको ही ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं कोनीफेरस। पहली बात तो फॉरेस्ट लग रहा है, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, तो जो सर्दी वाले इलाके में पेड़ पौधे होंगे और बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ होंगे, तो उसको बोल देते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। जहाँ सीजन चेंज होते रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो होता है टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे बहुत गर्म इलाका रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम पेज को देखते हैं, ठीक। आप एनसीईआरटी बाद में पढ़ लेना, आपको ये बिल्कुल कहानी की तरह दिखा रखा है एनसीईआरटी में। जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी रिलेट करते हुए आप पाओगे, यानी कि सभी वही चीज़ें पाओगे और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छे से क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लो भैया, फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कुछ फंक्शन भी होते हैं, कुछ कार्य भी होते हैं। वो कार्य भी देख लो क्या क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, ठीक है। क्लोज कैनोपी दिखा रखी है बहुत सारी लेयर में, अलग अलग लेयर में क्लोज कैनोपी दिखा रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ फंक्शन देख लेते हैं, क्या देखते हैं, फंक्शन कार्य। फंक्शन क्या होता है, कार्य, क्या क्या काम होता है, क्या क्या कार्य होता है। इकोलॉजिकल फंक्शन, एक कैसा फंक्शन होता है फॉरेस्ट का, जंगल का, इकोलॉजिकल फंक्शन यार क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस। तो कैसे फंक्शंस होते हैं, इकोलॉजिकल फंक्शंस। फॉरेस्ट मेक ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ, यानी कि हम सांस ले सकें इसलिए फॉरेस्ट ऑक्सीजन देते हैं, तो वो उनका इकोलॉजिकल फंक्शन बोला जाता है, यानी कि इकोलॉजिकल कार्य, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प बैलेंस द क्लाइमेट बाय सोकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड, जो है हमने भी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। वो कार्य होता है फॉरेस्ट का, होता है या नहीं होता, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फंक्शन। याद करने की ऐसी जरूरत नहीं, बस याद रखना कि फॉरेस्ट की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होते हैं। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल फंक्शन। इकोनॉमिकल भी है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल मतलब कुछ चीज़ प्रदान भी करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं भाई, लकड़ी, मेडिसिन, टेस्टी फूड, ये हमने पहले ही देख लिया। और जो आदमी फॉरेस्ट के पास में रहते हैं उनके लिए क्या करते हैं भाई, में बहुत सारा मेडिसिन प्लांट होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, रहने की जगह देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उनको रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं, वे अपनी जॉब के लिए, यानी कि अपना काम करते हैं लोग किसकी मदद से, फॉरेस्ट की मदद से। वो इकोनॉमिकल फंक्शन हो गया, ठीक है। एक होता है सोशल फंक्शन। कैसा फंक्शन भैया, सोशल फंक्शन, यानी कि जो सामाजिक कार्य। ट्राइब्स मैं पहले बता चुका हूँ, ट्राइब्स एक बार और याद करिए, क्या थे ट्राइब्स, आदिवासी। क्या थे, आदिवासी। जो हमारी अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो भी क्या है, एक कौन से एरिया से आती है, आदिवासी, ठीक है। ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़ हैव स्पेशल कनेक्शन विद फॉरेस्ट, यानी कि जो वहाँ लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनका फॉरेस्ट से एक बहुत बड़ा क्या होता है, कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है। फॉरेस्ट आर पार्ट ऑफ कल्चर, उनके कल्चर का पार्ट है क्या, फॉरेस्ट। जंगल में, जंगल के बिना नहीं रह सकते, आदिवासी जंगल के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। अब ये मत कहना जी हमारे राष्ट्रपति रह रही हैं, वो बात अलग है, ठीक। तो इकोनॉमिकल फंक्शन हो गया, इकोलॉजिकल फंक्शन हो गया, यानी कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें बहुत चीज़ पैसे वगैरह कमाने में सोच सकते हो कि मदद करते हैं, और हमें बहुत चीज़ें प्रदान करते हैं जिससे हम अपना क्या जीवन जो हमारा वो चलता रहता है। सोशल फंक्शन क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग उनसे कनेक्शन जोड़े रखते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जैसे हम आदिवासी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देख लीजिए फॉरेस्ट की। बस इसको पढ़ लीजिए भैया, बस इसको पढ़ लीजिए, इसको मत छोड़िए, ठीक है। छोड़ा तो हमने वैसे कुछ नहीं, फिर भी इसको पढ़ लीजिए प्लीज़ भाई, मेरी मान ले भाई, पढ़ ले, ओए भाई सोवे ना, पढ़ ले, मेरी मान ले, एक बार पढ़ ले बस, फिर कोई ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो ध्यान दे, अब ध्यान दे भाई, ध्यान, यहाँ 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 ध्यान दे, यहाँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देख, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा भाई फॉरेस्ट का, जल्दी बताओ। पहला इंपॉर्टेंस, फॉरेस्ट इज नेचुरल हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो प्राकृतिक हैबिटेट है, रहने की जगह है बहुत सारे प्लांट और एनिमल की, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट क्या करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं, भी हम पढ़ चुके हैं। ये नोट्स में लिख लेना क्या इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो शायद छूट गया, कि जंगल की वजह से ही बहुत अच्छी बारिश भी होती है, और बारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे पानी की मात्रा हमारे कम ना हो, ठीक है। एक बात देखिए ध्यान से, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जब ये जंगल में गए प्रोफेसर अहमद के साथ, तो इन्होंने वहाँ पे बारिश आ गई बहुत तेज़, क्या आ गई, बारिश। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे क्या आ गई भाई, बारिश आ गई। जब वहाँ पे बहुत सारी बारिश आ गई तो इन्होंने देखा कि जो बारिश है वो जंगल के अंदर नहीं आ रही, वो क्या आ रही भाई, पेड़ के जो तने होते हैं, स्टीम होते हैं, उस पर को आ रहा है पानी धीरे 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 धीरे, क्योंकि उस पूरे जंगल को कवर कर रखा है पेड़ ने ऊपर से, और ये बारिश जो है वो एक झरने की तरह आ रही है, यानी कि फुहार से आ रही है बस,
तो इन्होंने देखा कि ये बहुत बढ़िया भाई, इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे ज़मीन के अंदर क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, और ज़मीन के अंदर पानी जा रहा है तो हमारे ग्राउंड लेवल का पानी बढ़ रहा है, यानी कि ग्राउंड में पानी कम नहीं हो रहा, और ये पानी ज़मीन के अंदर जा रहा। ये ऐसा नहीं कि भाई सीधा समुद्र के अंदर ही जाएगा सारा का सारा, समझ गया नहीं समझ गया, जिससे कि क्या है, बाढ़ आने का खतरा कम होता है। अब तुम सोचो कि पक्के घर हैं हमारे, ठीक है, यही तुम्हारे स्टोरी दे रखी है बुक के अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे पक्के घर हैं, ठीक है। और पक्के घर होने की वजह से, हमारे पक्के घर होने की वजह से क्या हो रहा है भैया, ठीक, जो सारा पानी है वो कहाँ जा रहा है भाई, नदियों के नालों के इनके अंदर जा रहा है, और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ आने का क्या होता है, खतरा होता है। तुमने बाढ़ भी देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कहीं पे, तो जो पक्के सड़कें हैं ये क्या करती हैं भाई, उसको सोख नहीं पाती पानी को ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर पानी भर जाता है हमारे घरों के अंदर भी बहुत सारे इलाकों में। तो वो किसका कारण है, बाढ़ का कारण भी यही होते हैं, पेड़ पौधे कट जाना। तो पेड़ पौधे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे अच्छी बारिश भी हो और वाटर साइकिल भी हमारी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि पानी भी अच्छे से रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। और क्या काम होता है इसका, एक बहुत अच्छा एक काम और होता है इसका, क्या भैया, देखिए वो यहाँ पे देखिए ध्यान से, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज़, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होता है, जहाँ जंगल ज़्यादा होगा वहाँ पे आवाज़ भी कम आएगी, बाहर से वाहन वगैरह की ध्वनियाँ कम होंगी, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट बहुत चीज़ों में मदद करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कम करने में मदद करते हैं, वाटर साइकिल को बैलेंस करने में मदद करते हैं, जंगली जानवरों को रहने में मदद करते हैं, मेडिसिन वगैरह प्राप्त करने में मदद करते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। अब तुम्हें जो मैंने बताया वो कहानी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, ये केवल बाढ़ रोकने के लिए ही काम नहीं आते, और क्या में काम आते हैं भाई, बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स सो डैट वी गेट स्टडी सप्लाई ऑफ वाटर, जिससे हमें पानी की अच्छे से सप्लाई मिलती है, उसमें भी हम मदद करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ठीक है, इफ़, दूसरी तरफ क्या होगा, और देख लीजिए इसको, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होगा, इट ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर पेड़ प्रेजेंट नहीं है, रेन हर्ट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, हिट्स द ग्राउंड डायरेक्ट, तो बारिश क्या करेगी भाई, ग्राउंड को डायरेक्टली हिट करेगी, एंड मे फ्लड, और वहाँ पे क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। फ्लड मतलब क्या होता है भाई, फ्लड मतलब होता है बाढ़, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सोइल, और जो ज़्यादा बारिश होती है वो हमारी मिट्टी को भी डैमेज कर देती है, जिससे हमारी मिट्टी का कटाव होता है। पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं भाई, बाइंड द सोयल टुगेदर, हमारी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिसको टूटने नहीं देती, फैलने नहीं देती। अगर मिट्टी टूट गई तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। टूटना पता है ना, जैसे मान लो कि कोई पहाड़ है, पहाड़ की मिट्टी टूटने लगे तो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, या कोई ज़मीन है वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ की मिट्टी पर ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी वहाँ की क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी भाई, कोई फसल भी नहीं अच्छे से हो सकती। लेकिन पेड़ पौधे क्या करेंगे, मिट्टी में पानी डालेंगे आराम से, मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, उनकी जड़ क्या होती है, जब फैली होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे कि, ठीक है, क्या होती है, मिट्टी बहुत अच्छी होती है, ख़राब नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो यही है कि भाई हमारे बाढ़ आने से भी रोकते हैं, मिट्टी का कटाव होने से, जिसको हम बोलते हैं सोयल इरोजन। क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन, क्या बोलते हैं भैया, सोयल इरोजन, ध्यान रखना, सोयल इरोजन किसको बोलते हैं, मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी कटने लगती है, बहने लगती है अपनी जगह से, मिट्टी बहेगी तो फिर वहाँ पे मिट्टी नहीं रहेगी, कोई फसल भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, उसको भी पकड़ के रखते हैं पेड़ पौधे। कौन पकड़ के रखते हैं भैया, पेड़ पौधे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प टू प्रोटेक्ट सोयल फ्रॉम इरोजन, यही बताया मैंने कि सोयल को इरोजन होने से, मिट्टी का कटाव होने से कौन रोकते हैं, पेड़ रोकते हैं, मिट्टी का क्या होने से, कटाव होने से, ठीक है, मिट्टी का कटाव होने से पेड़ रोकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब रेन वाटर को क्या करते हैं, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब अपने अंदर, एंड हेल्प टू मेंटेन वाटर टेबल, और वाटर टेबल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया कि रेन वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बाढ़ नहीं आती, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होंगे वहाँ बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि मिट्टी जो है ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, सोख नहीं पाएगी, समझ गए, ठीक है। वी गेट मेडिसिनल प्लांट, हमें मेडिसिन मिलती है वहाँ से, किससे, और बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं जंगल से। बहुत सारे पीपल जंगल में रहते भी, और वहाँ से क्या क्या प्रदान करते हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, वहाँ पे पानी, खाना, रहना और दवाइयाँ वहाँ से प्रदान करते हैं जो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस किसके हैं, फॉरेस्ट के। इन्हें लिखना, एक बार पढ़ना और मेरी बात को याद करना। कोई दिक्कत, दोबारा वीडियो देख लेना, चाहे 2x की स्पीड पर देख लेना, अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं जल्दी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, ठीक है।
अब देख लीजिए यहाँ पे, अब तक मैंने जो पढ़ा है वो सब कुछ समझा दिया है, बस जल्दी जल्दी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर, देखो पहले ने पूछा कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा। अब देखिए क्या होगा फिर, ठीक है। इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर मतलब ना हो, अपियर अपियर होता है दिखना, और डिसअपियर ना दिखना, यानी कि दिखाई देने ही बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो किसका कारण होगी, इंक्रीजिंग द ऑफ अर्थ टेम्परेचर, जिससे क्या पड़ेगा, टेम्परेचर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगी तो धरती पे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन पिघलेंगे, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है भाई, जो बर्फ़ वाले इलाके हैं वे पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, वे पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैं पिघलेंगे तो फिर क्या होगा, मैं किसके अंदर जाएंगे, समुद्र के अंदर, उसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तगड़ी सुनामी आएगी या बाढ़ आएगी। तो इसीलिए देखो पेड़ पौधे कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने नहीं देते। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो धरती का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, धरती का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इन अब्सेंस ऑफ ट्री, अगर ट्रीज नहीं होंगे और प्लांट्स, द एनिमल विल नॉट गेट फूड, तो एनिमल रह भी नहीं सकते क्योंकि जंगल खत्म हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे वो, तुम्हारे घरों में रहेंगे, रख लोगे तुम शेर को, बता रहे हो, पेड़ नहीं काट रहे, ठीक है। तो नहीं कहाँ पे रहेंगे और खाना कैसे लेंगे, तो उनके लिए भी समस्या है। इन अब्सेंस ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सोयल विल नॉट होल्ड वाटर विच कॉल फ्लड, यानी कि मिट्टी पानी को नहीं पकड़ पाएगी, जिससे कि क्या होगी, बाढ़ आ जाएगी। वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे समझा चुका हूँ कि मिट्टी पानी को नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि पेड़ धीरे धीरे पानी मिट्टी के अंदर जाने देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, ठीक है। उनकी जड़ें जो है ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी तो चाहिए ना, तो वे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से ज़्यादा पानी बढ़ने नहीं देते, मिट्टी को भी पानी मिल जाता है, पेड़ पौधों को मिल जाता है। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो पानी कहाँ जाएगा, बाढ़ ही बनेगी फिर वो तुम्हारे घरों में आएगा और तुम कहोगे कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। बाढ़ तो इसलिए है कि पेड़ नहीं है। अब देख लो डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन अगर होगा, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, ये अभी मैंने डेफिनेशन दे रखी है, तुम्हें आगे दिखाऊंगा। वो क्या होगा, एंडेंजर्ड अवर लाइफ, एंडेंजर्ड मतलब खत्म हो जाना, हमारी लाइफ धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अभी देखो बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फॉरेस्ट आर लाइक अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एनिमल। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अलग अलग प्रकार के, द वैरायटी सुपर इंपॉर्टेंट, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारे नेचर में, ठीक है। ये वही है बस, यहाँ देख लो इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फॉरेस्ट आर लाइक आवर नेचुरल सुपरमार्केट, फॉरेस्ट हमारी सुपरमार्केट है, हमें वहाँ से लकड़ियाँ मिलती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, दवाइयाँ मिलती हैं हमारे, हमें स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। और वे वेदर को भी कंट्रोल करती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके। ये मैं सारी चीज़ें तुम्हें बता चुका हूँ, ये वही है, ठीक है। कोई इसमें खास बात नहीं है, कोई इसमें खास बात नहीं है। अब देखिए भाई, पहले मैं पूरा समझा देता हूँ, फिर कीवर्ड्स भी करवाएंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि फॉरेस्ट बचाना चाहिए, नीड फॉर कंजर्वेशन, हमें फॉरेस्ट को बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखो ओह ये क्या हुआ, मुकाम्बो खुश हुआ नहीं, मुकाम्बो दुखी हो गया पेड़ कटने से। टू मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम, हमें उन्हें बचाना चाहिए। बैलेंसिंग यूजिंग रिसोर्सेज विद कीपिंग द फॉरेस्ट हेल्दी, सुपर इम्पोर्टेंट, यानी कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, यानी कि जो रिसोर्स हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, वहाँ से फालतू नहीं लेना चाहिए, जिससे कि फॉरेस्ट हेल्दी रहें, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, सुपर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, देखो अफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को लगाना एक प्रकार से, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, दूसरे पेड़ों को लगाना, लाइक गिविंग द फॉरेस्ट यूज, जिससे कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हो जाए। वी नीड टू यूज़ द फॉरेस्ट गुड इज इन अ वे दैट डजंट हार्म, यानी कि हमें जंगलों का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत के लिए है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे हम काटते जा रहे हैं, फैक्ट्री पे फैक्ट्री, फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, दो वर्ड को बड़े अच्छे से समझना। एक वर्ड आया है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्ट, अबे भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना ही बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। समझ में आई बात, पेड़ों को काटना ही क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। और एक होता है रीफॉरेस्टेशन, जब री लग जाता है ना
तो री का मतलब दोबारा सा रिफोरेस्टेशन बोल लो या अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन दोनों एक ही बात है, सेम। ये क्या होता है, पेड़ों को लगाना, पेड़ों को लगाना, ठीक है, पेड़ों को लगाना, समझ गए। पेड़ों को लगा रहे हैं यानी कि हम जंगल लगा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं तो जंगल का क्या कर रहे हैं, जंगल का नाश कर रहे हैं, बस एक प्रकार से, समझ गए, क्लियर है। तो डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटना और रिफोरेस्टेशन पेड़ों को लगाना, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अच्छे से समझा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गई, आप यहाँ से डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। डिफोरेस्टेशन क्या है, वैन पीपल कट डाउन टू मैनी ट्रीज, जब बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, जो कि गलत है। हमें पेड़ों का उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें चाहिए, उनसे रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और वापस से पेड़ लगा भी देने चाहिए जिससे कि रिफोरेस्टेशन होता रहे। और ये सारी जो वाटर साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, एनवायरनमेंट है और हमारा जीवन है वो बैलेंस हो जाए और बच जाए, समझ गए। दिस हर्ट्स एनिमल एंड प्लांट्स डैट कॉल द फॉरेस्ट होम, ठीक है। ये एनिमल और प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाते हैं। वो कहाँ रहेंगे, तुम्हारे घरों में रहेंगे क्या, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे लिए भी, ठीक है। इलीगल लॉजिंग, इलीगल लॉजिंग क्या होती है, जो बुरे इंसान हैं पेड़ों को काट देते हैं, जिसका इलीगल लॉजिंग होती है। इलीगल लॉजिंग का मतलब है कि भैया पेड़ को बिना मतलब के काट रहे हैं, बुरे लोग दिख जाते हैं यहाँ, बैड पीपल, बैड पीपल क्या है, बुरे लोग। बुरे लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को बिना मतलब के काट रहे हैं कि जरूरत नहीं है फिर भी काट रहे हैं, वो इलीगल लॉजिंग है। तो मैं तो बताया ना, एक लीगल होता है और एक इलीगल होता है, ठीक है। तो वो जो इलीगल है ना, वो इलीगल वही है कि बिना मतलब के पेड़ों को काटना गलत तरीके से, जहाँ पे अनुमति भी नहीं है फिर भी काट रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट किस तरह से नष्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट किस तरह से नष्ट हो रहे हैं, जंगल किस तरह से नष्ट हो रहे हैं, किस किस तरह से नष्ट हो रहे हैं जंगल, बताना जरा। एक तो डिफोरेस्टेशन से पेड़ों को काट रहे हैं, इलीगल लॉजिंग यानी कि गलत तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लग जाती है, उस तरीके से उससे भी जंगल का नाश हो जाता है, जंगल खत्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, फायर हैपन नेचुरली, अपने आप लग जाती है, बट ह्यूमंस कैन स्टार्ट दैम टू, लेकिन कई बार क्या करता है इंसान भी की गलती से भी वो लग जाती है, ठीक है। और फायर क्या होती है, डेंजर होती है और ख़त्म कर देती है फॉरेस्ट को। इन तरीके से फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन इन्वेटिव, यानी कि हमें वो तो हमने देख लिया, कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए फॉरेस्ट को, लेकिन इसके लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ को, भैया जल्दी बताओ। गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ आर लाइक फॉरेस्ट सुपर हीरोज़, ठीक है। दे वर्क टुगेदर, यानी कि कम्युनिटी को, समाज को और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए और जंगलों को बचाना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। कंक्लूजन क्या है उसका, कंक्लूजन क्या होता है, निचोड़, यानी कि पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा उसका निचोड़ क्या है, उसका निचोड़ है फॉरेस्ट आर लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड, फॉरेस्ट हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमें इनकी केयर करनी चाहिए, इनको नहीं काटना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए जिससे कि पूरा जीवन अच्छे से रहे, ठीक है। ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर। एक लाइन और मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कहाँ गई वो लाइन, यहाँ पे है देखो, ठीक है, यहाँ पे है वो लाइन, यहाँ पे है वो, क्या है वो, यहाँ पे लाइन है यहाँ पे, ठीक है। अभी बताता हूँ उस लाइन के बारे में भी आपको, ये जो यहाँ पे लाइन है ना, इसके बारे में बताता हूँ अभी, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन के बारे में आपको बता दूँ ज़रा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि बच्चों ने अब क्या कर लिया, लिख लिया, तुम भी लिख लो, यहाँ देख लो, द चिल्ड्रन रोड, बच्चे लिख रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोटेक्ट सोयल, ये सोयल को बचाते हैं, और हैबिटेट को, हमारे एनिमल्स के हैबिटेट को क्या करते हैं भाई, अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, बहुत अच्छी बारिश होने में मदद करते हैं। दे आर सोर्स ऑफ मेडिकल प्लांट भी होता है यहाँ पर, अदर यूजफुल भी होते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, तो हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, जो मैं तुम्हें यहाँ इंपॉर्टेंस में भी बता चुका हूँ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बस इसके देख लीजिए कीवर्ड, तुम कहोगे जी कीवर्ड करवा दो, साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं करवाए। तो कीवर्ड देखिए और चैप्टर हो जाता है फिनिश। उम्मीद करता हूँ सभी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए पहला कैनोपी आप समझ गए हैं, वो जो रूप वाला पार्ट होता है, छत सी बना देते हैं, कई सारे पेड़, बड़े बड़े पेड़ ऊपर छत बना देते हैं, छोटे पेड़ के, छोटे पेड़ नीचे रह जाते हैं, और ऊपर क्या बना देते हैं, छत बना देते हैं मिलके, ठीक है, उसको बोलते हैं कैनोपी। और किसी पेड़ की जो स्टीम से ऊपर वाला भाग होता है, ब्रांची पार्ट, स्पीड स्टीम से ऊपर वाला
भाग, उसको हम क्या बोलते हैं क्राउन। डिकम्पोजर क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए प्लांट्स को क्या करते हैं खा लेते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, इसमें ह्यूमस में। डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटना, हमने पढ़ लिया पेड़ों को काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और बाद में एक डार्क सबस्टांस में कन्वर्ट करते हैं जिसे ह्यूमस बोलते हैं। रीजनरेशन पेड़ों को दोबारा लगाना भी बोल सकते हैं। सीड डिस्पर्जन यानी कि हाँ देखो जो एनिमल है ना वो भी हमारे फॉरेस्ट लगाने में मदद करते हैं, एनिमल भी हमारे फॉरेस्ट को लगाने में मदद करते हैं। कैसे भाई, एनिमल फॉरेस्ट वगैरह खाते हैं वहाँ से पेड़ पौधे, और जो उनका डंग होता है, डंग DUNG, डंग समझते हो, जिसको देसी भाषा में कहते हैं गोबर, ठीक है। तो जो डंग होता है ना ये क्या करता है भाई, इसकी मदद से अब ये जब डंग करेंगे तो उसमें कुछ बीज होते हैं और बीज की मदद से, और ये डंग जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, पेड़ पौधों को खाद्य पदार्थ करता है, वहाँ से पेड़ पौधे उगते हैं, कुछ बीज इसमें आ जाते हैं, वो भी वहाँ पे नए पेड़ के रूप में उग जाते हैं, जिसे बोलते हैं सीड डिस्पर्जन। हवा की वजह से एक पौधे से दूसरे नीचे वो गिर जाते हैं बीज, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हवा की मदद से वो नीचे गिर गए, वहाँ पे भी सीड क्या आ गई, फैल गई, ठीक है, वो भी सीड डिस्पर्जन है। एनिमल्स की मदद से भी फैल जाते हैं, समझ गए होगे आप कैसे फैल जाते हैं, मैंने बता दिया, वो भी सीड डिस्पर्जन है। सोयल इरोजन आप समझ गए होंगे क्या होता है भैया, सोयल इरोजन, ठीक है। सोयल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, जिसे पेड़ पकड़ के रखते हैं, बचाते हैं। अंडर स्टोर क्या होता है, फॉरेस्ट की कई लेयर होती हैं, ऊपर की लेयर को कैनोपी बोलते हैं, उससे नीचे की लेयर को अंडर स्टोरी बोलते हैं, और सबसे नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि फॉरेस्ट की 3 लेयर होती है, ठीक है। फॉरेस्ट की कितनी लेयर होती हैं, फॉरेस्ट की 3 लेयर होती हैं, लेयर ऑफ फॉरेस्ट बोल सकते हैं एक प्रकार से। 3 लेयर फॉरेस्ट की पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है भैया फॉरेस्ट की, 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। वो 3 लेयर कौन सी होती है, पहली लेयर क्या होती है तुम्हारी कैनोपी, पहली लेयर क्या होती है कैनोपी, दूसरी लेयर क्या होती है अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी, और तीसरी लेयर क्या होती है भैया फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर। ये बात भी ध्यान रखना है। 3 है, सबसे ऊपर की लेयर है जो रूफ वाला पार्ट हो जाता है पूरा, फिर ये क्या है रूफ वाले पार्ट के नीचे छोटे छोटे स्मॉल ट्री होते हैं, ठीक है, उनसे बना हुआ जंगल। भाई एक तो बड़ा जंगल हो गया, उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ हैं उनसे बना हुआ जंगल। और ये क्या होता है जहाँ ज़मीन पे ग्राउंड पे क्या होता है भाई, ग्राउंड पे पत्ते बिखरे होते हैं, क्या होते हैं, पत्ते बिखरे होते हैं ग्राउंड पे, वो वाला पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था तुम्हारा भाई पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, ये सारे की पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा कि फॉरेस्ट क्या करते हैं भाई, फॉरेस्ट हमें सोल्यूशन से बचाते हैं। कई बार मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी जो इसमें कीवर्ड्स में लिखी हुई हैं और की पॉइंट्स में लिखी हुई हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो एक काम करता हूँ, मैं ही पढ़ देता हूँ, तुम नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, तुम नहीं पढ़ो। यहाँ देखिए अब मैं तुम्हारे लिए कीवर्ड्स पढ़ देता हूँ, बस क्या पढ़ देता हूँ, ये कीवर्ड्स। एक बार इन्हें ध्यान से देखिएगा कीवर्ड्स को, ठीक है, लास्ट है बस। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट, हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं अलग अलग, वी गेट अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट सिस्टम कंप्राइज वेरियस प्लांट्स, फॉरेस्ट एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारी चीज़ें रहते हैं किसके अंदर, फॉरेस्ट के। इनसे मिलकर क्या बना है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट किस किस से मिलकर बना है भाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर क्या, ट्रीज की जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, जो सर्ब्स और हर्ब्स से ऊपर की, सर्ब्स और हर्ब्स की जो लेयर है उसको लोअर लेयर कहते हैं, जो सबसे ऊपर की है उसको अपर लेयर, जो हमने बोलते हैं कैनोपी, और ये हो गया अंडर स्टोरी। डिफरेंट लेयर ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड, अलग अलग लेयर जो है ना पेड़ पौधों की, वो हमें कहीं से हमें खाना मिलता है किसी लेयर से, किसी से हमें छाँव प्रदान होती है, एनिमल्स को, बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को, ठीक है। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंड वन अनदर, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं फॉरेस्ट के कंपोनेंट। द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट, फॉरेस्ट क्या होते हैं बढ़ते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं और दोबारा से जनरेट होते रहते हैं। रीजनरेट का मतलब ये अपने आप क्या होते हैं, इनके बीज बिखरते रहते हैं और रीजनरेट होते रहते हैं जंगल में। कोई पेड़ लगाने जाता है क्या वहाँ पे इतने सारे, जब पहले भुज ने पूछा कि इतने पेड़ कौन किसने लगाए, तो किसने नहीं लगाए, वो क्या होते रहते हैं, उनके बीज गिरते रहते हैं, पेड़ उगते रहते हैं, फिर एनिमल उनको खाते हैं, उनकी मदद से डंग होता है, गोबर की मदद से वो उनको खाद मिल जाता है और वहाँ से भी बीज निकलते हैं जो कि नए पेड़ को जन्म देते हैं। कोई समझ में आई तो कोई बता रहा कुछ समझ में आया नहीं, उससे क्या होता है सारे पेड़ जनरेट होते रहते हैं। इन द फॉरेस्ट देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन सोयल वाटर एंड, जंगल में क्या होता है भाई,
मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब का कनेक्शन आपस में होता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोयल इरोजन, सोयल इरोजन से बचाता है मिट्टी को फॉरेस्ट, जंगल। ये हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, जंगल को रीजनरेट करने में मदद करती है। कौन? मिट्टी। मिट्टी अच्छी होगी, उसको खाद मिलेगा तो उसे जनरेट करेगी। फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन होती है, ठीक है। फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट, वाटर साइकिल और एयर को कंप्रेस करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसको आप पढ़ लीजिए, जो भी डाउट होंगे दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और जो डाउट होंगे वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।